हेलो हाय गाइस। आज हम रिएक्शन इंटरमीडिएट की स्टडी करेंगे बेसिकली। और सबको पता होगा कि रिएक्शन इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर एज ए सिंथेसिस जो रिएक्शन के फॉर्मेशन यानी कि बेसिकली कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जो बनते हैं उनको अपन क्या कह सकते हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स कह सकते हैं। रिएक्शन इंटरमीडिएट्स में बहुत सारे होते हैं। बेसिकली कार्बोकैटाइंस हो सकते हैं, कार्बेनाइंस हो सकते हैं, नाइट्रीन्स हो सकते हैं, एराइंस हो सकते हैं, कार्बिन्स हो सकते हैं। ये सभी रिएक्शन इंटरमीडिएट के अंतर्गत आते हैं। रिएक्शन इंटरमीडिएट्स की स्टडी करेंगे। रिएक्शन इंटरमीडिएट्स बेसिकली इंटरमीडिएट्स आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ठीक, दूसरी कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के अंदर फॉर्म्ड होते हैं। इसके अलावा ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। हाईली रिएक्टिव होते हैं एंड हाईली अनस्टेबल भी होते हैं। एक इनकी बेसिक प्रॉपर्टी होती है कि ये रिएक्शन मैकेनिज्म जब अपन इसकी लिखते हैं तो ये इंटरमीडिएट की फॉर्म में बनते हैं, बट जब अपन रिएक्शन मैकेनिज्म फुली सॉल्व्ड लिखते हैं उसके अंदर ये इक्विलिब्रियम में से होते हैं, जैसे रिएक्टेंट इक्विलिब्रियम इंटरमीडिएट। इनके पास में चॉइस होती है कि ये मोर स्टेबल प्रोडक्ट की तरफ जा सकते हैं। अगर इनको लगता है इंटरमीडिएट्स को कि अपने पास रिएक्टेंट में ही मोर स्टेबिलिटी है तो ये रिएक्टेंट की तरफ जा सकते हैं, और अगर इनको लगता है इंटरमीडिएट्स को कि ये प्रोडक्ट की तरफ ज़्यादा स्टेबल होंगे तो ये बेसिकली प्रोडक्ट की तरफ जा सकते हैं। अब इंटरमीडिएट्स में अगर टाइप्स की बात करें तो कार्बोकैटाइंस होते हैं, दूसरा आपके होता है कार्बेनाइंस, तीसरा आपके हो सकते हैं फ्री रेडिकल्स, चौथा आपके हो सकता है कार्बिन्स, पांचवा आपका हो सकता है नाइट्रीन, और 6 आपके हो सकते हैं एराइंस। बेसिकली एराइंस बेंजीन का एक्सटेंडेड फॉर्म है। ये आपके एराइंस होते हैं, राइट। ये आपके रिएक्शन इंटरमीडिएट्स होते हैं जो किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के दौरान बनते हैं। ठीक है, आज हम जो स्टडी करेंगे बेसिकली वो करेंगे अपन कार्बोकैटाइंस के बारे में कि कार्बोकैटाइंस किस तरीके से फॉर्म्ड होते हैं, इनके क्लासिफिकेशंस क्या क्या हैं। आज हम इसकी स्टडी करेंगे। कार्बोकैटाइंस, ठीक, जैसे सबको पता है कि कार्बोकैटाइंस आपके ये होते हैं, इन्हीं को अपन क्या बोल सकते हैं, कार्बोकैटाइंस बोल सकते हैं। और अगर मैं डेफिनेशंस की बात करूं, ठीक, तो हेटेरोलाइसिस ऑफ ए कोवैलेंट बॉन्ड, फॉर्म्ड कार्बोकैटाइन। ठीक है, हेटेरोलाइसिस ऑफ ए कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड ए कार्बोकैटाइन बेसिकली। अब हेटेरोलाइसिस जो होता है वो बेसिकली हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज के थ्रू हो सकता है, या कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होते हैं वो हेटेरोलाइसिस करवाते हैं। उस कंडीशंस के अंदर जो EWG आपका जुड़ा होता है जिसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप,
इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होता है वो इलेक्ट्रॉन लेके चला जाता है किसके, कार्बन के भी, हिंदी में इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है। इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह, ये इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह क्या करता है कि अपने इलेक्ट्रॉन के साथ साथ में कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी लेके चला जाता है, और जब ये लेके चला जाता है तो अपने पास में क्या बनता है, कार्बोकैटायन बन जाता है। अब कार्बोकैटायंस के टाइप हो सकते हैं, तो कार्बोकैटायंस के जो टाइप हैं वो देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ कार्बोकैटायन, यानी कि कार्बोकैटायन या फिर इसको हिंदी में बोलते हैं धनायन, धनायन के प्रकार। ठीक, एक होता है 1 डिग्री, एक होता है 2 डिग्री और एक होता है 3 डिग्री। 1 डिग्री जो आपका होता है बेसिकली वो ये होता है जिसमें कार्बोकैटायन एक कार्बन से जुड़ा हुआ इस वाले कार्बन से, तो ये आपका हो गया 1 डिग्री कार्बोकैटायन, राइट। दूसरा आपका होता है 2 डिग्री कार्बोकैटायन, जिसमें कार्बोकैटायन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक कार्बन आपका ये हो गया और एक कार्बन आपका ये हो गया, और बीच वाला जो है वो आपको कार्बोकैटायन है, तो एक ये और एक ये, दोनों तरफ कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये आपका 2 डिग्री कार्बोकैटायन हो गया। 3 डिग्री कार्बोकैटायन, बेसिकली इसके अंदर आपको 3 कार्बन मिलेंगे जिसमें आपका कार्बोकैटायन जुड़ा हुआ होता है। ठीक, तो 1 डिग्री कार्बोकैटायन, 2 डिग्री कार्बोकैटायन और 3 डिग्री कार्बोकैटायन, ये टाइप्स ऑफ कार्बोकैटायंस हो गए कि ये 3 टाइप के कार्बोकैटायन हो सकते हैं। कहीं पर आपको 1 डिग्री मिलेगा, कहीं पर आपको 2 डिग्री मिलेगा और कहीं पर आपको 3 डिग्री मिल सकता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ कार्बोकैटायन। अब इनकी स्टेबिलिटी की बात कर लेते हैं कि इनके अंदर स्टेबिलिटी या किसकी ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, हिंदी में कार्ब धनायन का स्थायित्व, कार्ब धनायन का स्थायित्व। तो देखो, कार्बोकैटायन जो होता है बेसिकली वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज होता है। कैसे, देखिए, जब कार्बन से कोई EWG जुड़ा हुआ है, आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा, वो इसके इलेक्ट्रॉन भी लेके चला गया, इस वजह से कार्बन पे क्या आ गया, आपका पॉजिटिव चार्ज आ गया। जब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, दैट मीन्स इसके पास में पहले 8 इलेक्ट्रॉन थे, अभी वो खुद के साथ में इसका भी इलेक्ट्रॉन ले गया, तो ओवरऑल इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। इसके पास में अभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करूँ तो 6 है, जिसमें एक बॉन्ड ये इधर बनाता है किसी के साथ में, एक बॉन्ड ये इधर बना रहा है और एक बॉन्ड ये इधर बना रहा है। तो इसके पास में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने अभी 6, और एक्चुअल में होने कितने चाहिए, इसके पास में 8 होने चाहिए। जब 8 नहीं है तो बेसिकली अपने आप में क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज। ठीक, और इस कंडीशन में इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है, यानी कि जो संकरण है इसको हिंदी में बोलते हैं इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीशीज, और इसको हिंदी में बोलते हैं संयोजकता इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो इसका संकरण है वो हो जाएगा आपके sp2। ठीक, क्योंकि एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये और एक बॉन्ड आपका ये हो गया, तो ये 3 मिला के आपका sp2 संकरण हो गया।
अब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज है, इसका मतलब ये हो गया कि इसको इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, यानी कि इसकी स्टेबिलिटी उन ग्रुप से बढ़ेगी जिसके अंदर इसको इलेक्ट्रॉन दिए जा सके, यानी कि ऐसी स्पीसीज अपने को इस कार्बन से अटैच करनी पड़ेगी जो इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके ताकि इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाए बेसिकली। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में अपने दो केस हो सकते हैं कि अपने पास स्पीसीज दो टाइप की हो सकती है, यानी कि पहले स्पीसीज EWG, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, हिंदी में इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है। ठीक, और दूसरा हो सकता है आपके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, या इसको कुछ लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स। ठीक है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन दाता समूह। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़े हुए हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जुड़े हुए हैं, इसका मतलब ये हो गया कि कार्बन पहले से इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। अगर उससे इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जुड़े होगा तो वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन उससे आकर्षित अपनी तरफ करेगा। जब अपनी तरफ करेगा तो कार्बन जो कार्बोकैटायन आपका है वो पहले से इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, वो और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो जाएगा। इस कंडीशन के अंदर उसकी जो स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी, यानी कि उसके स्थायित्व में कमी आएगी। ठीक, तो इसको अपन इस तरीके से लिख सकते हैं कि जब कार्बन से आपके EWG जुड़े हों उस कंडीशन के अंदर वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। जब अपनी तरफ आकर्षित करेंगे तो ये कार्बन कैटायन जो है, ये कार्बन जो है वो पहले से ही क्या है आपका इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। जब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है और उसमें ऊपर से इसके ऊपर क्या जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जुड़ा हुआ है जो इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और कम कर देगा। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी और कम हो जाएगी, इस कंडीशन में कार्बोकैटायन की जो स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो स्थायित्व में कमी आएगी। will be decrease। दूसरी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन दाता समूह है। जब इलेक्ट्रॉन दाता समूह है किसी कार्बोकैटायन से जुड़े होंगे उस कंडीशन में ये इलेक्ट्रॉन इसको दे सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दाता समूह है। कैसे समूह है? इलेक्ट्रॉन दाता समूह है। इलेक्ट्रॉन दाता समूह है। कार्बोकैटायन के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है, जो इसको पॉजिटिव चार्ज मिला हुआ है, ये उसको क्या करेंगे? कमी करेंगे। उस डिफिशियंसी को धीरे धीरे उस डिफिशियंसी को क्या करेंगे? कम करेंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन दाता समूह से जुड़े होंगे तो इसके स्थायित्व में वृद्धि होगी। स्टेबिलिटी विल बी इंक्रीज। ठीक, जिस स्थायित्व में वृद्धि होती जाएगी वैसे वैसे कार्बोकैटायन आपका क्या होता जाएगा? स्टेबल होता जाएगा। अब स्टेबिलिटी के बाद में अगर मैं बात करूं तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बोकैटायन की अपन स्टेबिलिटी की आज देख लेते हैं कि कार्बोकैटायन में स्टेबिलिटी किस तरीके से हो सकती है। देखिएगा, सबसे पहले अगर मैं बात करूं 3 डिग्री कार्बोकैटायन, ठीक, तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन के अंदर 3 मेथिल समूह जुड़े होते हैं। और तीनों मेथिल समूह जो है वो आपके प्लस आई इफेक्ट वाले होते हैं। तीनों मेथिल समूह कैसे होते हैं? आपके प्लस आई इफेक्ट वाले होते हैं। और प्लस आई इफेक्ट वाले जब समूह है, इसका मतलब ये है कि ये आपके EDG ग्रुप
है, यानी कि इलेक्ट्रॉन दाता समूह है। और जब इलेक्ट्रॉन दाता समूह होंगे तो कार्बन को इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो आपका कार्बोकैटायन है, उस कार्बोकैटायन को ये 3 तरफ से इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करेंगे, इधर से भी देंगे, इधर से भी देंगे और आपको इधर से भी देंगे। इस कंडीशन के अंदर आपका जो है कार्बोकैटायन बेसिकली स्टेबिलिटी के अंदर इंक्रीज होगा। 2 डिग्री की अगर बात करता हूँ तो इसके अंदर आपको 2 ही कार्बन मिलते हैं, यानी कि 2 ही EWG ग्रुप मिलते हैं। तो बेसिकली 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होगा 2 डिग्री के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 3 कार्बोकैटायन 3 EWG ग्रुप्स हैं और यहाँ पे 2 EWG ग्रुप्स हैं, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा इसके कंपैरिजन में, ठीक है। और उसके बाद आपके आता है 1 डिग्री। ठीक है, ये स्टेबिलिटी की व्याख्या थी। कार्बोकैटायंस के नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की बात अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। धन्यवाद।